जबलपुर में ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा दवा विक्रेताओं के साथ बदतमीजी और रिश्वत की मांग करने पर दवा विक्रेताओं ने अपनी दुकानें बंद करते हुए ड्रग इंस्पेक्टर को निलंबित करने की मांग की। जिला प्रशासन को पहले भी इंस्पेक्टर रामलखन पटेल के खिलाफ ऐसी कई शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने ड्रग इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बताया जाता है कि ड्रग इंस्पेक्टर रामलखन पटेल मेडिकल कॉलेज के सामने दवा मार्केट में निरीक्षण के लिए गए थे। वहां पर एक दवा विक्रेता की दुकान में जाकर उन्होंने सैनिटाइजर चेक किया तो उस पर बैच नंबर और मूल्य अंकित नहीं था। जब ड्रग इंस्पेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दवा विक्रेता का पंचनामा बनाने लगे, तब इस बात पर दवा विक्रेता और ड्रग इंस्पेक्टर के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ गढ़ा थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। दवा विक्रेताओं का कहना है कि ड्रग इंस्पेक्टर उनसे 10,000 रुपए की मांग कर रहा था, तो वहीं पुलिस ने बताया कि दोनों की शिकायतों के आधार पर दोनों पक्षों की जांच कराई जाएगी। मुझे किस तरह से आज दवाई की दुकान में एक विवाद हुआ है, पूरा क्या मामला है? आज औषधि निरीक्षक श्री रामलखन पटेल मेडिकल कॉलेज के पास गए हुए थे और उन्होंने दवा विक्रेताओं से मास्क और सैनिटाइज़र की जांच करते हुए कुछ रुपयों की मांग की, जिसको लेकर के दवा विक्रेता आक्रोशित हो गए और विवाद हुआ उनके बीच में और औषधि निरीक्षक महोदय अपनी कार छोड़कर वहां से आगे निकल गए। उसके पश्चात एसडीएम महोदय आए, उन्होंने उन्हें बुलाया और उन्हें घर वापस भेजा और उन्होंने भी समझाया कि आप ये गलत कर रहे हैं। इसके पश्चात दवा विक्रेताओं ने लिखित में जिला कलेक्टर महोदय को पत्र दिया और उस पत्र में हम लोगों ने ये मांग की हुई है कि इनका जबलपुर से स्थानांतरण कर दिया जाए, तो जिसको लेकर के अभी हमें जो सूचना प्राप्त हुई है कि उन्हें निलंबित किया गया है। इससे दवा विक्रेता संतुष्ट नहीं है और जब तक इनका स्थानांतरण जबलपुर से नहीं होगा तब तक दवा विक्रेता मानेंगे नहीं और संभवतः अभी हम लोग निर्णय लेने जा रहे हैं, कल जबलपुर जिले की समस्त दवा दुकानें बंद रहेंगी। माना जाता है कि इतने बड़े अधिकारी ये छोटी छोटी सी चीज़ को लेकर डिमांड कर रहे हैं इस कोरोना की महामारी को देखते हुए। देखिए, मास्क और सैनिटाइज़र अति आवश्यक वस्तुएं हो चुकी हैं। कलेक्टर साहब के निर्देश पर फ्रूट के ठेले पर और सब्जी के ठेले पर भी मास्क और सैनिटाइज़र उपलब्ध है। रेलवे स्टेशन पर वेंडर्स सैनिटाइज़र बेच रहे हैं, किराने वाले बेच रहे हैं, पान की दुकान वाले बेच रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में केवल दवा विक्रेताओं को अनावश्यक रूप से परेशान करना, उनसे अवैध वसूली का प्रयास करना, इसकी दवा विक्रेता संघ कड़ी निंदा करता है, इसका विरोध करता है। और ऐसे अधिकारी जो इस मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पर संवेदनशीलता न बरतते हुए केवल आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं, इन्हें जबलपुर में रहने नहीं देना चाहता। हमारी स्पष्ट मांग है कि इनका स्थानांतरण किया जाए। चूँकि इनका निलंबन हुआ है, हम निलंबन से संतुष्ट बिल्कुल नहीं हैं। हम इनका ट्रांसफ़र ही चाहते हैं। हमारी जिला प्रशासन से ये मांग है और हमारे दवा विक्रेता कल आज रात को निर्णय होने के पश्चात संभव है कि कल अपने प्रतिष्ठान बंद रखें। वैसे सवेरे से दुकानें बंद हैं 11 बजे। आज हमारी एसोसिएशन का कोई कॉल नहीं था, दवा विक्रेताओं ने अपनी स्वेच्छा से बंद रखी हैं दुकानें एक प्रतीकात्मक विरोध के रूप में, परंतु कल हमारा ऑफिशियल कॉल होगा जिसमें दवा विक्रेता दुकानें बंद रखेंगे और दोनों थोक बाजार भी बंद रहेंगे। आपका सुनना? सुधीर बटीजा, अध्यक्ष जबलपुर केमिस्ट एसोसिएशन। कुछ विवाद हुआ है क्या? आज विवाद जो हुआ है मेडिकल कॉलेज गेट के सामने जो राजू मेडिकल है उनके तथा वर्तमान जबलपुर के जो औषधि निरीक्षक हैं रामलखन पटेल के बीच में विवाद की जो जड़ दोनों ही पक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जिसकी शिकायत थाना गढ़ा में की जा रही है और इसके अलावा एडीएम महोदय जबलपुर को भी इसकी शिकायत दी गई है। दोनों ही पक्षों को किस बात को लेकर विवाद हुआ? दोनों ही जो पक्ष हैं वो अपना अपना एक बात रख रहे हैं। दोनों ही पक्षों ने आवेदन दिया है, तो औषधि निरीक्षक द्वारा उनका कहना है, उनके द्वारा जो शिकायत दी गई है उसमें कि जब वो उस राजू मेडिकल का निरीक्षण करने पहुंचे थे तो वहाँ पर उन्होंने सैनिटाइज़र चेक किया तो उस पर बैच नंबर और जो भी नेसेसिटीज़ जो स्लिप्स होती है उस पर वो अंकित नहीं थी, तो इसलिए वो उसका पंचनामा वगैरह तैयार कर रहे थे। तो इस बात से विवाद हुआ, जबकि दूसरे पक्ष का जो मेडिकल विक्रेता है उनका कहना है कि औषधि निरीक्षक रामलखन पटेल जो है उनके द्वारा 10,000 रुपये की मांग की गई थी। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अब इसमें दोनों ही पक्षों के बयान होंगे, दोनों ही पक्षों की जांच की जाएगी कि कहाँ तक स्थिति हो सकेगा तो आसपास के लोगों के बयान दिए जाएंगे, उससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आपका नाम? सब इंस्पेक्टर विनय बुंदेल, थाना गढ़ा। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।